नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर नगर निगम में लगी आग, दमकल कर्मी बने हीरो। मरणोपरांत देहदान से रच गया मानवता का संदेश, चंडालिया की अंतिम यात्रा बनी प्रेरणादायक। नेहरू गार्डन जल्द आमजन और पर्यटकों के लिए खुलेगा, जिला कलेक्टर मेहता ने दिए निर्देश। और पल पल राजस्थान की खबर का एक बार फिर हुआ असर, नगर निगम की टीम पहुंची कुमारों का भट्टा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धधकती आग के शोलों के बीच फायर फाइटर के हैरत अंगेज कारनामों की। उदयपुर नगर निगम परिसर में सोमवार की सुबह हलचल मच गई। एक झोपड़ी से धुएं के गुब्बार उठे, लपटें आसमान छूने लगी और वहां से चीख पुकार सुनाई देने लगी। एक युवक और एक बच्चा अंदर फंसे हुए थे। लोग सन्न रह गए। तभी फायर ब्रिगेड की टीम चीते की तरह फुर्ती से मौके पर पहुंची। सबकी सांसें थम गई जब एक दमकल जवान आग की लपटों के बीच कूद पड़ा। कुछ ही पलों में वो दोनों को सुरक्षित बाहर लेकर आ गया। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन रुकिए, ये कोई असली हादसा नहीं था। ये सब था राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग द्वारा किया गया एक लाइव डेमो। और क्या जबरदस्त एक्टिंग और एक्शन था, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इसके बाद तो मानो अग्निशमन के स्टंट शो की जड़ी लग गई। एक बहुमंजिला इमारत में फंसे युवक का रेस्क्यू, पेट्रोल पंप पर आग की स्थिति में दमकल की फुर्ती, हर प्रदर्शन ने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भावभीनी श्रद्धांजलि से हुई, जिसमें 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए भयावह अग्निकांड में शहीद हुए 66 वीर अग्निशमन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मोमबत्तियां जली, आंखें नम हुई और सिर श्रद्धा से झुक गए। इसके बाद अग्निशमन पोस्टर विमोचन और सुरक्षा रैली के साथ कार्यक्रम में जान आ गई। एडीएम दीपेंद्र सिंह, फायर ऑफिसर बाबूलाल चौधरी, नवदीप बग्गा और एससी मुकेश पुजानी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम को लेकर साफ संदेश था कि आग से डरिए मत, बल्कि जागरूक रहिए, शहीदों को याद कीजिए और उनके जज्बे से सीखिए। और अगली बार जब फायर फाइटर दिखे तो एक सलाम तो बनता ही है। मानवता की सबसे ऊंची सेवा मरणोपरांत देहदान को जीवन में न सिर्फ संकल्पित किया, बल्कि अपने जाने के बाद भी समाज को कुछ देकर जाने की मिसाल बन गए उदयपुर निवासी नाथूलाल चंडालिया। महाराणा प्रताप कृषि व अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी एवं हीराबाग कॉलोनी निवासी स्वर्गीय नाथूलाल चंडालिया ने वर्ष 2014 में ही अपने परिजनों के समक्ष देहदान का संकल्प व्यक्त कर आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाए थे। रविवार शाम उनके निधन के बाद सोमवार सुबह उनकी अंतिम यात्रा निवास स्थान से रवाना हुई और आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में संपन्न हुई। उनकी बेटी परिधि छाजेड़ ने बताया कि यह निर्णय उनके पिताजी का दृढ़ निश्चय था कि मृत्यु के बाद भी उनका शरीर समाज के काम आए और चिकित्सा विद्यार्थियों के अध्ययन का माध्यम बने। इस भावुक क्षण में उनकी पत्नी चंद्रकला चंडालिया, बेटी परिधि छाजेड़, दोहित्री तन्वी छाजेड़ सहित कई निकटजनों ने उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण ओझा एवं गीतांजलि हॉस्पिटल के पूर्व आचार्य डॉक्टर नरेंद्र मोगरा का विशेष सहयोग रहा। नाथूलाल चंडालिया की यह प्रेरणादायक पल समाज को यह सिखाती है कि मृत्यु अंत तक नहीं, बल्कि किसी और की सीख की शुरुआत बन सकती है। उनकी अंतिम यात्रा वास्तव में एक नई रोशनी की शुरुआत थी। विश्वविख्यात फतेहसागर झील के मध्य स्थित आइलैंड नेहरू गार्डन को जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को दौरा कर वहां की निर्माणाधीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नेहरू गार्डन को शीघ्र ही पर्यटकों एवं आमजन के लिए खोलने की कार्रवाई की जाए। यूडी आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि कार्य अंतिम चरण में चल रहा है और शीघ्र ही आमजन के लिए यह खोल दिया जाएगा। जिला कलेक्टर मेहता ने यूडी अधिकारियों के साथ नेहरू गार्डन के जेटी पॉइंट, पार्क, फव्वारे तथा फ्लोटिंग रेस्ता समेत कई अन्य विकसित सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान यूडी आयुक्त राहुल जैन ने निर्माण संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी।
कलेक्टर मेहता ने निर्देश दिए कि झील में कचरा न फैले, इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि रखरखाव और संचालन व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए ताकि आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि उदयपुर की ख्याति के अनुरूप भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचनाएं विकसित की जा सकती है। इसके साथ ही यूडीए अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के विभिन्न छोटे चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाए। निरीक्षण के दौरान यूडीए आयुक्त राहुल जैन, यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ।
नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पल पल राजस्थान की पत्रकारिता एक बार फिर रंग लाई है। शनिवार को चैनल द्वारा कुमारों का भट्टा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चल रहे सीवरेज निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री और लापरवाही की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। इस खबर का तत्काल असर हुआ है और नगर निगम तथा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्थानीय निवासियों ने पल पल राजस्थान की इस प्रभावी रिपोर्टिंग की सराहना की और मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए धन्यवाद भी प्रकट किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर मीडिया इसी तरह से जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता रहा तो विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहेगी। पल पल राजस्थान आगे भी जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाता रहेगा और जमीनी सच्चाइयों को उजागर करता रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में भीम आर्मी सेना द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को सामाजिक न्याय और समानता के संदेश से गुंजायमान कर दिया। शोभा यात्रा की शुरुआत टाउन हॉल से हुई, जो विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई अंबेडकर सर्कल पहुंची। वहां उपस्थित जनसमूह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके विचारों को नमन किया। शोभा यात्रा में पारंपरिक झांकियों के साथ हाथी, घोड़े और भव्य सवारी देखने को मिली, जिसने इस आयोजन को और अधिक आकर्षक बना दिया। युवाओं ने अंबेडकर अमर रहे के नारे लगाए और पूरे वातावरण को जोश और ऊर्जा से भर दिया। इस शोभा यात्रा की एक खास बात यह रही कि महिलाओं और युवतियों की सक्रिय भागीदारी, जिन्होंने सज धज कर और उत्साह के साथ भाग लिया था। यह सामाजिक समरसता और समानता का प्रतीक था। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर निकली यह यात्रा न केवल उनके योगदानों को याद करने का माध्यम बनी, बल्कि समाज और उनके आदर्शों की ओर प्रेरित करने का भी संदेश दी गई। उदयपुर शहर से सटे लकड़वास गांव के पाटाफला में रविवार रात करीब 11 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब हरिराम मीणा के बाड़े में अचानक तेज आग लग गई। इस हादसे में 4 गाय, 2 बैल, 6 बकरियां की जलकर मौत हो गई। घटना के समय हरिराम का पूरा परिवार रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में गया हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते पूरा बाड़ा और उसमें रखा चारा जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट या चिंगारी से लगी हो सकती है। सुबह जब गाँव वासियों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस, पशुपालन विभाग और प्रशासन को सूचित किया। पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कर दिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि हरिराम मीणा को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि यह घटना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हरिराम पहले से ही सीमित संसाधनों में अपना जीवन यापन कर रहे थे और यह हादसा उनके लिए अत्यंत दुखद है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर।
उदयपुर नगर निगम में लगी आग, दमकल कर्मी बने हीरो। मरणोपरांत देहदान से रच गया मानवता का संदेश, चंडालिया की अंतिम यात्रा बनी प्रेरणादायक। नेहरू गार्डन जल्द आमजन और पर्यटकों के लिए खुलेगा, जिला कलेक्टर मेहता ने दिए निर्देश। और पल पल राजस्थान की खबर का एक बार फिर हुआ असर, नगर निगम की टीम पहुंची कुमारों का भट्टा। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।